एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम अपनी एनडीए की जो सीरीज चल रही है हमारी टॉप 10 की सीरीज, उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और आज हम करेंगे डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन। इसमें भी स्पेशली जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से बेस्ड हैं और कुछ सवाल मैक्सिमम मिनिमम से बेस्ड है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। इन क्वेश्चन को देखिए और देखिए इनको शॉर्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल मेरे सामने जो आ रहा है वो ये है कि इफ fx is equals to lambda sin x plus 6 cos x divided by 2 sin x plus 3 cos x is monotonically increasing, then what is the value of lambda। यानी कि अगर ये फंक्शन इंक्रीज करता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दुनिया भर का सिस्टम अपनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं करता हूं, मैं इसकी आपको शॉर्टकट वे में एक अप्रोच बताता हूं, आप उस अप्रोच को फॉलो कीजिए और देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से आपका हो जाता है। देखिए अब जब कभी भी मेरे को इस तरीके की फॉर्मेट दिखाई देगी, नहीं क्या, इस तरीके की, मान लीजिए यहाँ पर ए होता और यहाँ पर बी, ये सी और ये होता डी मेरे पास में, ठीक है। मैं इनके कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, साइन की कॉफिशिएंट और कॉस के कॉफिशिएंट अगर होते हैं तो इस तरीके की फॉर्मेट के लिए एक शॉर्टकट वे है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अगर इंक्रीजिंग निकालना है आप क्या कीजिए, ए इंटू डी कर दीजिए आप एडी, और फिर बी इंटू सी कर दीजिए आप बीसी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन जीरो रखना है और डिक्रीजिंग के लिए इसको लेस देन जीरो रखना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए लैम्डा इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, सो माइनस के 12। अब क्या बोला उसने, इंक्रीजिंग बोला है, ध्यान से देखिएगा। इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा इज ग्रेटर देन 12 और लैम्डा ग्रेटर देन कितना जाएगा 4। तो देखिए ये सवाल एनडी में आया हुआ था और विद इन सेकेंड्स में हम इसका आंसर भी कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही प्यारी वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, मैं आपको हर एक सवाल के लिए ऐसे से ट्रिक्स और ट्रिप्स बताता चल रहा हूं। तो अब देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस एक्सप्रेशन। ये देखिए हमारे पास में ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन क्या है, fx is equals to sin x minus b cos x plus c is decreasing in the interval of minus infinity to plus infinity। तो हमें पता करना है b की वैल्यू क्या है। तो देखिए कहीं कहीं पर हमें ये फॉर्मूले भी, जैसे मैं इसका f डैश x निकालता हूं, f डैश x कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पता है साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, और bx का डिफरेंशिएशन कितना होगा b, c का डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो कितना हो जाएगा 0। अब मेरे को क्या करना है, डिक्रीजिंग करना है, तो डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लेस देन 0 कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इसको लेस देन 0 करूंगा तो मैं यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हो जाएगा b माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब b ग्रेटर देन कितना हो जाएगा cos x। अब अगर मैं cos x की बात करूं, आप सभी को मालूम है cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पर लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। कितने, -1 और 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। यहां पर हम मैक्सिमम का यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल देंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा b ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप करते रहिए और देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा कि एनडी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप जितनी एक्यूरेसी से करेंगे और जितने अच्छे से करेंगे, आपका पेपर उतना ही प्यारा आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो बस आप देखिए आपको कट ऑफ तो पार करनी ही पड़ेगी, मिनिमम 40% तो आपको निकालना ही होगा। बाकी आप हमारे साथ पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, 120 के 120 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए हमारी सभी वीडियोस को, और मैं आपको धीरे धीरे सिखाता हूँ कि इन क्वेश्चन को किया कैसे जाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और कई बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। ये पैटर्न है पूरा का पूरा एनडी का, जैसे एनडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सवाल क्या है कि इफ fx is equals to kx cube minus 9x square plus 9x plus 3 is increasing function, then which one of the following is the value of the k, यानी कि k की इनमें से क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए
अभी हमें करना क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा, इट विल बी एफ डैश एक्स, यानी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, अपने सभी लेक्चर्स में बताता रहता हूं कि क्यों डिफरेंशिएशन करना है, क्यों नहीं करना है। आप देखते रहिए और धीरे धीरे सीखते रहिए कि क्यों आखिरकार मैं आपको सारी चीजों के इफ और वाई वाले जैसे जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं मैं बताता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आएगा 3kx², ठीक है, माइनस 18x, ठीक है, और +9। ये आपके पास में डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहां पर हमें क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स को क्या कर लूंगा, ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3kx² माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन खाली 3 6 और 3 3 कितना हो जाएगा, kx² माइनस के 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब अगर कोई इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई। अगर 0 से बड़ी हो गई पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, और जब ये टच नहीं करेगी और कट नहीं करेगी, तो उस केस में हमारे सामने कंडीशन आती है कि डी शुड बी लेस देन 0। ठीक है, क्या होगा उस केस में, डी लेस देन 0 होगा। तो जब डी लेस देन 0 होगा तो आपको पता है डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 इंटू a कितना होगा k इंटू c कितना होगा 3 इज लेस देन 0। दैट मीन्स 36 माइनस 12k इज लेस देन 0, या बोल सकते हैं 12k माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। यहां से हमारा आ जाएगा 12k इज ग्रेटर देन 36 और k ग्रेटर देन 3। क्या आ जाएगा, k ग्रेटर देन 3 आ जाएगा और k ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है, टफ नहीं है, आप करते रहिए और जो अपनी एनर्जी लेवल है उसको बना के रखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी उतनी ज्यादा देश सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो देश सेवा के लिए आपको एनर्जी बनानी है, और जब तक एनर्जी रहेगी तभी तक आप काम कर पाएंगे, तभी तक ये सब कुछ भी आप पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपको पता है कि आप पीछे रह जाएंगे। और उससे रेस बहुत बड़ी है, 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं हर साल, और इस बार तो आपको पता है कि आपका 6 सितंबर को एक ही बारी में पेपर होना है। तो मान लीजिए आप करीबन 10 लाख कैंडिडेट से फाइट करेंगे, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन देने के लिए आपको बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या करते हैं उसमें। ये देखिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एडवांस टाइप का क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स ग्रुप में भी, वाई ग्रुप में भी, और आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। इसको हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन के अलावा भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ इसको भी करने का एक शॉर्टकट मेथड कैसे किया जाएगा। पूछ रहे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इसको कॉस थीटा प्लस यहां पर इसको क्या लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2। अब आपको पता है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 1/4, स्क्वायर कीजिए 1/16, इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। ठीक, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा प्लस 1/16, ये ब्रैकेट में। ठीक है, और माइनस 1/16 और माइनस 1/2। जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, क्या करनी हो, मिनिमम, तो ये क्या बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अगर कंप्लीट स्क्वायर बनता है यहां पर, तो इस वाले टर्म को देखिए, यहां पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका, तो इस वाले टर्म को हम छोड़ देंगे। यहां पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो जो बाकी बचा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ट्वाइस इंटू माइनस 1/16 और माइनस 1/2, यानी कि माइनस 9/16। कितना हो जाएगा टोटल, माइनस 9/16। 2 इंटू 8, 2 यानी कि 2 8 जा 16, सो माइनस 9/8 इज योर आंसर। तो देखिए कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। 1 2 3 4 लाइन में आपका आंसर आ जाता है।
तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को किया जाना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया cos x इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए, या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए या मैं आपको जो बता रहा हूं आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप सिंपली इसका ग्राफ बनाइए। यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, हमें पता है 1 की लाइन यहां से जाएगी और -1 की लाइन यहां से जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं कुछ ऐसे जाएगा, आपको पता है यहाँ पर 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2। सो हमें दिख रहा है यहां से लेके 0 से लेके पाई तक, कहां तक, 0 से लेके पाई तक ये फंक्शन कंटिन्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है और इसके बाद फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जहां से जहां तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस इंटरवल में फंक्शन ऑब्वियस ही बात है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 to पाई। और देखिए ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बस आपको टोटल प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। देखिए, और थोड़े से कंसेप्ट तो जानने पड़ेंगे। अब ये सवाल दिया गया मिनिमम वैल्यू। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मिनिमम वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 4x - 3, ठीक है। इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना आएगा, 3/4। अगर एक ही पॉइंट आया तो ऑब्वियस ही बात है इस फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, तो हम इनफाइनाइट बोल देते हैं उस केस में। आप 3/4 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 × 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस 9/8 कितना हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 9/4 और +5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, सो कितना आएगा 9/8 माइनस 18/8, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आप 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना जाएगा 40 + 9 कितना हो जाएगा 49 माइनस आप करेंगे कितना 18, तो कितना बचेगा 31/8 एंड इट विल बी योर आंसर। तो देखिए ये रहा आपका आंसर। fx = 3x² + 6x + 9 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनता है, यानी कि अब वो आपसे नहीं पूछ रहा है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, आपको जज करना है कि क्या इसकी इंटरवल होगा डिक्रीजिंग के लिए और क्या इसका इंटरवल होगा इंक्रीजिंग के लिए। ओके, सो देखिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन कर लेता हूं। f' कितना आएगा मेरे पास में 6x + 6, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूं, डिक्रीज भी कर सकता हूं। मान लीजिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा 6x + 6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x + 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -1। ऑब्वियस सी बात है -1 से लेके इंफिनिटी तक के लिए इंक्रीज करेगा। ग्रेटर देन का मतलब -1 से जितने भी बड़े नंबर हैं। क्या -1 से इंफिनिटी कहीं पर दिखाई दे रहा है इंक्रीज के लिए? नहीं। तो ये वाला इंटरवल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक बार डिक्रीज कर लेते हैं। अगर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना रह जाएगा 6x + 6 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x + 1 लेस देन 0 और x लेस देन कितना -1। -1 से लेस का मतलब -∞ टू -1, और इसके लिए क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा। कहां पर दिया गया है, 4th ऑप्शन दिया गया है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन एनडी के एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में भी मतलब एक बार आया हुआ है। ये पूछ रहा है डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कैसे। तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, कितना आएगा -3x² और -5x⁴। अगर मैं यहां से -x² कॉमन ले लेता हूं, कितना आएगा मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा 3 + 5x कितना आएगा। अब डिक्रीजिंग के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर तो ऑलरेडी नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि मैं वैल्यू कुछ भी पुट करूं यहां पर x की मैटर नहीं करेगी मेरे लिए, क्योंकि देखिए पहली बात ये स्क्वायर बनेगा, सॉरी हाँ, यहां पर मैं x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव में नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 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 ही आएगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग ही होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, चाहे मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं ये नेगेटिव ही आएगा और नेगेटिव ही आएगा। तो ये हर एक केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 4th होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया कि f(x) एक फंक्शन दिया गया है, हमें बतानी है कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे, f'(x) निकालते हैं। हमें पता है फर्स्ट बाय सेकंड का रूल क्या होता है, दैट इज सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, दैट इज 4 का हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कीजिए, हट जाएगा यहां से। कितना आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। कितना आएगा प्लस माइनस 2। क्या प्लस माइनस 2 इस इंटरवल में है? नहीं है। अगर प्लस माइनस 2 इस इंटरवल में नहीं है तो अब आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया गया है तो माइनस और 1 में से जो बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप देख लीजिए, आप -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 और -1 4, इट मींस -1/4। और सेकंड आपका कितना आएगा, अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट मीन 6, 1/6। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 1/6 है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है, बस आपको ये देखना होगा कि इंटरवल के अंदर वो वैल्यू निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है। और अगर इंटरवल के अंदर ये वैल्यू कोई आ जाती है इसके बीच में, सपोज कीजिए, तो हमें उस पॉइंट पर भी वैल्यू निकालनी थी और उन तीनों में से या उन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। इन पर लेकिन एक्सट्रीम्स पर आपको वैल्यू निकालनी तब भी पड़ेगी, चाहे इनके बीच में पॉइंट क्यों ना आ जाता हमारा। ठीक है, तो पॉइंट मैटर ये नहीं करता कि वो इनके इन बिटवीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको एक्सट्रीम्स पर भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व को -1 से 1 तक वो लेके जाएगा। तो पूरे कर्व पर आपको पॉइंट पर वैल्यू निकालनी होगी और तभी पता चलेगा कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछ रहा है, व्हाट इज और आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द इंटरवल -1 to 2। यानी कि किस किस पॉइंट पर, जो अगर मैं टेंजेंट, जो इस पॉइंट का अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, समझिए आप, तो ग्राफ पर वो कौन से पॉइंट होंगे जिन पर जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, हमें इसका डी बाई डी एक्स 0 करना होगा और जो पॉइंट आएंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देख लीजिए, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 5 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर, ये 1 है, 1 प्लस 2/3 दैट मीन्स 5/3। कितना हो जाएगा ये, एफ एक्स। अब आप एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। 5 इंटू कितना होता है एक्स की पावर n का, अगर आपको याद हो, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, कितना होता है इतना। तो ये यहां पर लगेगा, कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर, कितना हो जाएगा देखिए जरा, 2/3 माइनस 1 दैट मीन्स -1/3, माइनस 2 इंटू इसका भी कितना हो जाएगा 5/3 इंटू ये कितना हो जाएगा x की पावर 2/3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। सो देखिए कितना हो जाएगा 10/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो हमारा कितना है, x की पावर -1/3 और माइनस एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको ऐसे लिख लीजिए, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, 1/3 ऐड हो जाएगा 3/3 दैट मीन्स 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो कितने पॉइंट आए हमारे पास में, एक ही पॉइंट आया, यानी कि कितनी वैल्यू है x की, एक ही वैल्यू आई है और जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है। तो ओनली 1 इज आवर आंसर। तो देखिए टफ नहीं था, बहुत आसान है। फिर से मैं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस बना के रखिए, डेली के डेली 50-50 क्वेश्चन भी आप करेंगे तो आपकी काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर को लगातार बनाते रहिए और जिन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं आज ही से आप उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी लगाइए। देखिए क्या आप भी ऐसे कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे और आप जो हमारी वीडियो आएंगे उनके बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज भी कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।